वेलकम स्टूडेंट्स टू टुडेज क्लास। तो हम वही चैप्टर 1 रियल नंबर्स कर रहे थे क्लास 10th का। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें कोई भी नंबर मतलब कोई भी डिवीजन अगर होती है, जैसे कि यहाँ पे 7/3, तो 7/3, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है और ये लास्ट में ये रिमाइंडर आ जाता है, ये क्वोशंट, और ये 7 जो है डिविडेंड और ये डिवीजर। तो यही होता है। तो 3 into 2 अगर हम करेंगे, 3 into 2 और +1 कर दूंगा मैं, तो वो जो है वो 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई भी डिवीजन आप करिएगा तो हमेशा हमेशा जो है ये चीज़ फिलफिल होगी, ये चीज़ हमेशा सही रहेगी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी चीज़ को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है इससे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। ये इतनी सारी चीज़ तो बस मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, आपको बस मेन याद रखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जो कि ये है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से छोटा होता है। ठीक है, ये दो सेंटेंस, ये कॉमन सेंस ही है, ये आपको ऐसे कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी रफ कॉलम में डिवीजन करके आप खुद भी ये चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो है इससे पहले जो हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, इस वाले में, तो इसलिए हमने पहले लेमा पढ़ लिया, अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ये कोई नहीं, ये बस नाम ऐसा लंबा सा दिखने में लग रहा है, ये भी बहुत आसान चीज़ है। ये दो नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। हमारे पास कोई भी दो, ये दो के लिए होता है, ये हमें याद रखना है। अगर हमारे पास दो नंबर हैं और उसका HCF निकालना है, और वो दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास अगर दो नेचुरल नंबर्स हैं तो उसका HCF अगर हमें निकालना है तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें 12 और 18 ये दो नंबर दिए हैं और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टरों में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। मतलब सबसे बड़ा नंबर, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, ये मैंने आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बता दिया कि HCF मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों, सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो 12 और 18 को दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, जो दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको डिविडेंड मान लेना है। ठीक है, तो इस केस में 18 जो है डिविडेंड हो जाएगा और 12 जो है डिवीजर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। ठीक है, यही जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में। लेमा जो इससे पहले हमने कंसेप्ट देखा था कि डिविडेंड को हम ए मान लेते हैं और डिवीजर को बी। तो दो नंबर में से जो जो सा बड़ा आपको दिखे उसे आप डिविडेंड मान लीजिए ए, और जो छोटा है उसे डिवीजर मान लीजिए। अब आपको वही सिंपल फॉर्मूला करना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको अब बार बार लगाते जाना है। ठीक है, तो हम आइए, तो ए और बी तो हमें पता ही है, तो हम क्यू और आर निकालेंगे। तो वही हम इसे रफ कॉलम में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करके भी देखेंगे, वैसे तो अब आपको मतलब दिमाग से ही कैलकुलेशन कर लेना चाहिए ये। तो आप अगर डिवाइड करके भी देखिएगा तो ये आएगा 12
12 जो है वो 18 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो आएगा। ये 6 जो है ये रिमाइंडर है, r जो है वो रिमाइंडर है, और 12 इंटू वन 1 हो गया, और मतलब 12 इंटू वन 12 हो गया, और प्लस 6 जो कि रिमाइंडर है वो, ये मिलके 18 बना रहे हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब जब नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे तो ये ये जो 6 है ये नया डिवीज़र बन जाता है, और ये जो 12 है ये नया डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, बस यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, हर स्टेप के बाद ये डिविडेंड और डिवीज़र चेंज होते रहते हैं। तो अभी तो इस स्टेप में सबसे पहले डिविडेंड था 18 और डिवीज़र था 12। ठीक है, लेकिन अब जो पुराना रिमाइंडर होता है वो नया डिवीज़र बन जाता है, और जो पुराना ये डिवीज़र होता है वो नया डिविडेंड बन जाता है। तो आइए इसको मैं और क्लियरली समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो 12 है ये इस जगह जो है ये नया डिविडेंड बन गया, और ये जो रिमाइंडर आया था वो हमारा नया डिवीज़र बन गया। अब फिर से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, वही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करना है। ठीक है, अब मैंने इस नए डिविडेंड और इस नए डिवीज़र पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। ठीक है, तो आप इस स्टेप से इस स्टेप में जाने का एक शॉर्टकट तरीका, एक ट्रिक भी बता दूं कि यहाँ पे ये जो 12 लिखा है ना आपने, ये 12 इक्वल टू के इधर से इधर आ जाता है। ठीक है, तो 12 इधर आ गया, और ये 6 रिमाइंडर जो है वो इस जगह आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टेप करते जाने कब तक, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है जीरो आ गया, तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उस स्टेप का जो डिवीजर होता है ना वो HCF होता है। ठीक है, ये मैं लिख देता। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जैसे इस स्टेप पे जो डिवीजर था वो मेरा HCF हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला कंसेप्ट थोड़ा ज़रा कंफ्यूजिंग लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो कोई नहीं, आप ज़रा वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके भी देखिएगा, और इससे पहली वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार और रिवाइज कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया था 12 और 18 दो नंबर, ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये HCF फाइंड करता है दो नंबर का, दो नेचुरल नंबर का। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो जीरो से बड़े हों। ठीक है, वैसे इंटीजर्स तो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास दो नंबर गिवन है। अब तो बड़े वाले को आप बस डिविडेंड मान लिया करिए, और जो छोटा वाला है उसको डिवीजर मान लिया करिए। अब आपके पास a और b आ गया, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कर देना है आपको। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देना है, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, ये बस सिंपल सा डिवीजन है, डिवीजन आप करिएगा ना। ठीक है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, उस हिसाब से आप करिएगा तो ये वाला आ जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के। अब क्या करना है कि ये जो डिवीज़र है 12 यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसको खिसका के लेफ्ट साइड ले जाना है, इक्वल टू के इधर आ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो 12 ये जो डिवीज़र था ये अब इधर आके डिविडेंड बन गया। ये आपको कर देना है, न्यू डिविडेंड बना देना है इसको। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है 6 ये जो है इधर आ गया, बी की जगह आ गया, तो नया जो डिवीज़र बी है वो 6 बन गया। अब आपको फिर से वही यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देना है, तो आपको तब तक लगाते जाने जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये जो सेकंड स्टेप है इसमें रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाता है उस वक्त का जो डिवीज़र होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, आइए हम एक और एग्जांपल लेके करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये दो नंबर है 36 और 24। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बड़ा वाला है उसको डिविडेंड मान लेना है, और जो छोटा वाला है उसे डिवीज़र मान लेना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता जाऊंगा। ठीक है,
तो अब हम सीधा कर देते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये पहला हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें रिमाइंडर 12 है और डिवीज़र जो है वो 24 है 24। तो अभी हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि पुराना वाला जो डिवीज़र होता है ये इक्वल टू के इधर चला जाता है। ठीक है, और ये रिमाइंडर जो है ये नया डिवीज़र बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा डायग्राम से भी बता दिया है लाइन बना के कि ये 24 ये नया डिविडेंड बन गया और ये जो पुराना रिमाइंडर था ये नया डिवीज़र बन गया। ठीक है, तो इस स्टेप तो ये भी स्टेप जो था ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। तो इस केस में देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आता है तो उस स्टेप का जो डिवीज़र होता है वो हमारा HCF होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12। ठीक है, तो ये जो है HCF हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप जो है वीडियोस को थोड़ा ज़रा 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये कोई नहीं, ये बस एक सिंपल सी चीज़ है, आपको बस एक बार समझ में आ जाएगा तो ये हमेशा याद रहेगा। आप वीडियोस अगर चाहें तो 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए। आइए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है ये टॉपिक थोड़ा ज़रा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं एक एग्जांपल और आपको करा देता हूँ। तो हमें ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं 135 और 125। तो आइए कैसे करेंगे इसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दोनों में से जो बड़ा नंबर है 135 उसे डिविडेंड मान लेना है और 125 उसे डिवीज़र मान लेना है। ठीक है, तो ये डिविडेंड हो गया और ये डिवीज़र हो गया। तो मैंने वही यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, आर रिमाइंडर है। तो रफ कॉलम में डिवीजन करने पे ये आएगा। ठीक है, 125 इंटू 125 हो गया प्लस 10 135। ठीक है भाई, वो इसके बराबर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब हमें और आगे एक बार और यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो आइए एक बार और करते हैं, लेमा लगाते हैं। ठीक है, तो ये 125 जो है वो इधर आ गया, नया डिविडेंड बन गया। ये पुराना ये जो डिवीज़र था एक स्टेप पहले का वो नया डिविडेंड बन गया और ये जो रिमाइंडर था ये नया डिवीज़र बन गया। ठीक है, ये 125 पुराना डिवीज़र नया डिविडेंड बन गया और ये पुराना रिमाइंडर नया डिवीज़र बन गया। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा लाइन भी बना दिया है कि आपको थोड़ा याद रखने में आसानी हो। तो ये इधर आ जाता है और ये वाली चीज़ इधर आ जाती है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस स्टेप में अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब हमें एक बार और यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो आइए एक बार और डिवीजन लेमा लगाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाली चीज़, ये वही डिवीज़र जो है वो नया डिविडेंड बन गया और ये रिमाइंडर जो है ये नया डिवीज़र बन गया। ठीक है, ये वही हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। अब इस स्टेप पर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, तो मतलब इस स्टेप का जो डिवीज़र है वही HCF होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 5 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5। ठीक है, 5 जो कि इस स्टेप का डिवीज़र था। तो स्टूडेंट्स आइए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, कि अगर हम एक और पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और तो वो या तो 6q+1 की फॉर्म में होगा, या तो वो 6q+3 के फॉर्म में होगा, या तो वो 6q+5 के फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि वो जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो या तो इस तरीके से होगा, या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से। ठीक है, तो आइए इसे हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो हम कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को a मान लेते हैं। ठीक है, हमने a मान लिया वो जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है।
तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये ऑड नंबर की बात हो रही है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो वो हमने ए मान लिया, वो कोई भी जनरल बात हो रही है कि कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर ए हो सकता है। अब हम ए को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई 6 करेंगे हम, ठीक है, ए डिवाइड बाई 6 या ए बाई 6 करेंगे। वो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में पूछ रहा है। तो ये अगर हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंपेयर करेंगे तो bq+r, bq+r, bq+r की तरह दिख रहा है ना, तो b मतलब 6 है, और b क्या होता था, डिवीजर, और डिवीजर क्या होता था, जो नीचे जाता था, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो इसलिए a/6 हम करके देखेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड हमारा a है, ए जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमने माना है, और डिवीजर जो कि नीचे है वो 6 है, ठीक है। तो हमने ये भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया, a=6q+r, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है, जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन डिवीजर से छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू जो है 0 से लेके 5 तक हो सकती है ना, 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 के साथ लेस देन लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इक्वल टू 0 के साथ लगा हुआ है, तो मतलब आर जो है 0 तो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन 6 नहीं हो सकता। तो 0 से लेके 5 तक हो सकता है। तो आइए इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि आर जो है 0 से लेके 5 तक था, तो ए जो है या तो ये हो सकता है, 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 ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनके बारे में, या क्या ये हो सकता है क्या, 6q+0, क्या ए ये हो सकता है क्या? अगर हम मान ले कि ए अगर ये है 6q, तो ए को हम a=2 इंटू 3q लिख सकते हैं, है ना। तो 2 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो इवन नंबर होता है, तो ये इवन नंबर हो गया। तो लेकिन हमने तो ए भी ऑड पॉजिटिव नंबर माना था, तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, क्या ए जो है ये हो सकता है क्या? तो स्टूडेंट्स ये वाला केस भी अगर हम देखेंगे तो 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, 2 बाहर आ गया, 2 इंटू 3q+1, तो वही चीज़ हो गई, 2 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो इवन नंबर होता है। और जबकि हमने ए माना है कि ये तो भैया ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे इवन आ रहा है, तो इसलिए ये केस भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला नहीं है पॉसिबल, और ये वाला तो हमने निकाला ही था कि पॉसिबल नहीं है। वैसे ही हम ये चीज ये वाला देखेंगे, a=6q+4, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 3q+2 आ गया, जो कि ये इवन नंबर है और ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बचता क्या है, 6q+1, 3q+3, 6q+5, तो भाई यही होंगे ऑड नंबर, ठीक है। तो इससे हमने प्रूव कर लिया कि जो है अगर ए हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका फॉर्म या तो 6q+1 होगा जो कि ये है, या फिर 6q+3 होगा जो कि ये है, या फिर 6q+5 होगा जो कि ये है। तो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।